तो जनाब हम बात कर रहे थे सेहत के हवाले से, तो जिस तरह अच्छी सेहत के लिए वर्जिश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसी तरह आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेहनत मुशक्क़त के बाद जिस्म को आराम की ख़ास ज़रूरत होती है, क्योंकि हम सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे होते हैं और उसके बाद आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे भी हम अपनी ज़िंदगी में अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुज़ाहरा इसी वक्त कर सकते हैं जब हम रात में पुरसुकून नींद हासिल करें और नींद की कमी का शिकार ना हो। लेकिन नींद पूरी ना होने से ना सिर्फ हमारी जिस्मानी बल्कि दिमागी कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। पुरसुकून नींद की इसी अहमियत को उजागर करने के लिए हर साल की तरह आज यानी मार्च के तीसरे जुम्मे को नींद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के सर्वे के मुताबिक 48% अफराद बेख्वाबी का शिकार होते हैं, जबकि 22% को रोजाना नींद की कमी का सामना करना पड़ता है। नींद की कमी की क्या वजूहात हैं और इसके इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तहमीना मुश्ताक है, कंसल्टेंट है, साइकेट्रिस्ट हैं। डॉक्टर तहमीना, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर तहमीना, जैसे आज हम लोग वर्ल्ड स्लीप डे मना रहे हैं और आपको पता है कि अगर नींद की बात की जाए तो हम लोगों की लाइफस्टाइल ऐसा हो गया हुआ है, इतनी मसरूफियात हो गई हैं कि नींद पूरी नहीं होती। तो हम क्यों नींद पूरी नहीं हो रही होती, हम किस चीज़ की, किन वजूहात का अगर बात की जाए तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इनकी नींद पूरी ना होने की? नींद जो है ना, अगर हम बात करें नींद की, तो एक वन ऑफ द मोस्ट वाइटल थिंग्स हमारी ज़िंदगी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ है नींद। और नींद की इम्पोर्टेंस पे हम बहुत देर भी बात कर सकते हैं, आपको पता है। और इसकी पूरी ना होने की वजूहात उसमें भी बहुत सारी हैं। ठीक है, कुछ वजूहात ऐसी हैं जो आप ठीक कर सकते हैं, जो हमारे इख्तियार में, आप अपनी रूटीन के मुताबिक उनको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनमें हमारी आजकल की ज़िंदगी जैसे बहुत फास्ट हो गई है। ठीक है, हमारी डेली रूटीन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो चुकी हुई हैं। और आजकल जैसे कोरोना की वबा आपके सामने है, तो उसमें तो किसी बंदे की कोई रूटीन वो मौजूद है नहीं। ठीक है, और उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में जो गैजेट्स का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक बहुत बड़ी वजह जो नींद कम होने की या नींद डिस्टर्ब होने की, वो बहुत सी जहनी और नफ्सियाती बीमारियाँ भी हैं हमारे यहाँ, जो कि बहुत कॉमन है, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को उसका इल्म नहीं है, उसके बारे में वो लोग ज़्यादा जानते ही नहीं हैं। बहुत अरसे से वो नींद की ख़राबी में मुब्तला होते हैं, लेकिन बात जब सामने बाद में आती है कि हो सकता है पीछे कोई डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई और जहनी बीमारी भी उसमें वो हो सकती है। तो नींद पूरा ना करना कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर बात की जाए हमारे जिस्म के हवाले से, हमारी दिमागी सलाहियत के हवाले से? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जैसे हमारा जिस्म की एक मशीन है ना, अल्लाह मियां ने बनाया, इसके अंदर नींद वो वाला ड्यूरेशन होती है, वो वाला टाइम होता है हमारे जिस्म का, जिसके अंदर जो हमारी दिन भर की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम कहते हैं कि उनका रेस्टोरेशन होती है, या वो जो रेस्ट वाला टाइम होता है, वो चीज़ें अपनी बैकअप दोबारा से इंक्रीज़ करते हैं। जैसे सारे दिन की फटीक, जो एनर्जी हम ज़ाया कर चुके होते हैं, वो दोबारा से स्टोर होती है। हमारा मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी दिन भर काम करके थक चुकी होती है, उसको आराम मिलता है ताकि वो एक नए आने वाले दिन के लिए दोबारा से एनर्जेटिक शुरू हो जाए। लेकिन अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वो जो सारे प्रोसेसेस हैं वो पूरे नहीं होंगे। इवन कि हमारा दिमाग, जो दिन भर भी हम सोचते हैं, जो हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे दिमाग की एक मेमोरी फुल हो जाती है ना, जैसे कंप्यूटर की, तो आप उसको शट डाउन करते हैं कि उसकी रैम खाली हो। इसी तरह से जब हम रात में सोते हैं तो वो हमारी रैम खाली हो जाती है, और सुबह में जब हम उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं। इसी तरह आपने नोट किया होगा कि किसी दिन जैसे अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो अगला दिन बहुत ही अगले दिन आपको एक गुजरता है। सामने की चीज़ भी आपको समझ नहीं आ रही होती, आप बात सुन रहे होते हैं लेकिन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे होते, तो वो आपकी रैम ऑलरेडी फिल्ड होती है, वो खाली ही नहीं हो पाती। तो वो उसके लिए रात का सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये कह सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। तो अभी बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि अच्छा, हमें अगर दिन भर नींद नहीं आई या पूरा हफ्ता नहीं सोए तो हम वीकेंड पे अपनी जो ना पूरे हफ्ते की नींद पूरी कर सकते हैं उस दिन सोकर। क्या ये तरीका कारआमद होता है? ऐसा होता है पूरे हफ्ते की नींद पूरी हो जाती है एक दिन में? ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हम यूँ भी कह सकते हैं कि ना, नींद का कोई एक स्पेसिफिक या सेट पैटर्न भी नहीं है जो हम हर बंदे के लिए कहें कि जी हर बंदे के लिए इतने घंटे की इस तरह की नींद रिक्वायर्ड है। आज का जो हम वर्ल्ड स्लीप डे मना रहे हैं, इसका स्लोगन अगर आपने सुना हो तो वो यही है कि रेगुलर स्लीप हेल्दी फ्यूचर। रेगुलर स्लीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि आप एक दिन लंबी नींद लें। बिल्कुल, इवन के आप यूँ कह सकते हैं कि वो एक जो रेगुलर स्लीप है, चाहे वो कम ड्यूरेशन की हो, एक बहुत लंबी जो कि हफ्ते बाद या महीने बाद आप नींद पूरी करते हैं, उसके मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा अहम है, क्योंकि आपकी डेली रूटीन तो उसी एक्टिविटीज़ से भरपूर होती है ना, तो वो आपकी रोज़ की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर तब होगी जब आप रेगुलर
नींद पूरी करेंगे। और अगर देखा जाए तो एक एडल्ट की अगर बात की जाए तो उसको कितने घंटे नींद लेनी चाहिए प्रॉपर? हाँ, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर लोग करते हैं, या हमारे जहन में होता है। उसमें भी एक कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आप कह सकते, ऑन एवरेज हम बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की जो ज़रूरियात हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। एक बंदे को 6 घंटे की नींद काफ़ी हो सकती है, दूसरे को 8 घंटे की काफ़ी हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप इतनी नींद कम से कम पूरी कर लें कि अगले दिन आप बेहतर महसूस करें या फ्रेश महसूस करें। वो ऑन एवरेज हम यूँ कह सकते हैं कि 6 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है, लेकिन वो हर बंदे की अपनी डेली रूटीन पे, उसकी जिस किस्म का नौयत का वो काम करते हैं दिन भर, उसके मुताबिक होती है, उसके मुताबिक होती है। और अगर बच्चों की बात की जाए तो उनको प्रॉपर कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? बच्चों की नींद ऑब्वियसली बड़ों से बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा होता है आपने कहा दिन में 12 घंटे सोया रहता है। ऐसे ही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है उसी तरह मुताबिक जो है ना नींद आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चों में नींद प्रॉपर लेना और ज़्यादा लंबी नींद लेना ज़्यादा ज़रूरी है। वो 8 से 10 घंटे 12 घंटे भी सो सकते हैं बहुत छोटी उम्र के बच्चे, या उनमें कम से कम दिन में 1 से 2 नैप्स वो ज़रूर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की बॉडी जो है वो बहुत एक्टिवली ग्रो कर रही होती है, बहुत तेज़ी से उनमें नशोनुमा हो रही होती है, सेल्स बन रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म सारा वो प्रोसेस चल रहा होता है, जो कि बच्चा जब सोएगा तो वो उसके एनर्जी लेवल्स रिस्टोर होंगे और वो दोबारा से काम शुरू कर सकते हैं। तो तहमीना, आप क्या कहती हैं कि हमारा आइडियल टाइम क्या होना चाहिए सोने का और उठने का, ख़ास तौर पर? जो आइडियल टाइम है उसमें कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय इसके कि आप कहेंगे जी रात को 6 बजे ही सोना ज़रूरी है। लेकिन अगर एक बंदा ऐसा है जिसकी काम ऐसा है कि वो रात में चौकीदारी करता है, या उसका काम है कि वो रात में जागता है, जैसे आप लोग हैं या डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत से लोग हैं जिन्होंने नाइट शिफ्ट भी करनी होती है। इसमें जो बहुत जल्दी फ्लक्चुएशन है कि कभी सुबह 4 बजे सो गए, कभी 5 बजे सो गए, कभी 8 बजे सो गए, ये ज़्यादा नुकसानदेह है बजाय इसके, क्योंकि हमारे अल्लाह ने ना एक पूरा सिस्टम बनाया है नींद का, प्रोसेस हर चीज़ का। तो वो उसमें हम इसको एक बायोलॉजिकल या सर्केडियन रिदम कहते हैं, एक पूरा वो स्लीप वेक साइकिल हमारी बॉडी उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। अगर कोई बंदा मुसलसल रात की ड्यूटीज़ कर रहे हैं और वो सुबह मिस हो रहे हैं, तो अगर वो भी अपना एक रेगुलर पैटर्न बनाते हैं ना, तो हमारा जिस्म जो है वो उसी नींद के पैटर्न के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपकी रूटीन ये है कि आप एक दिन 8 बजे सो रहे हैं और एक दिन 10 बजे और एक दिन दिल किया तो 2 बजे तक जाग रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बजाय इसके कि आपने अपना एक फिक्स्ड पैटर्न सेट किया है, आपने अपनी रूटीन के मुताबिक, जो आपकी नेचर ऑफ जॉब है, जिस नौयत का आप काम करते हैं, जो आपके वर्किंग आवर्स हैं, उनके मुताबिक अगर आप अपना एक रूटीन सेट कर लें कि मैं इतने बजे सोऊंगा अमूमन और इतने बजे उठ जाऊँ, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे बताइए, जैसे आप साइकेट्रिस्ट हैं और आपके पास इस तरह के केसेस भी आते होंगे, लोग कंसल्ट करते होंगे, तो नींद ना आना, प्रॉपर नींद ना आने की वजह से हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? नींद ना आने के तो बहुत से मसाइल हैं, जैसे आपने अभी हमने बात की थी कि जब आप सो के आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके सुबह उठ के आपके एनर्जी लेवल्स वो नहीं होते, आप जहनी तौर पे इतने एक्टिव नहीं होते, आपके फोकस, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं होती, आप अगले दिन का काम प्रॉपरली नहीं कर सकते, और जिस्मानी थकावट जो है वो आपकी जो सोते वक्त आपके एनर्जी लेवल्स रिस्टोर होते हैं, या जो आपके मेटाबॉलिज्म वो चीज़ें बैकअप हो रही होती हैं, वो चीज़ें नहीं हो पाती, ठीक है। उससे बहुत सी ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियां भी इसी तरह से शुरू होती हैं। वो स्लीप को हम कहते हैं कि जो वाइटल साइन इन साइकियाट्री, कि जैसे आप फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो आपकी नब्ज़ देखते हैं, ब्लड प्रेशर देखते हैं, और मतलब कोई भी बीमारी हो तो उसकी शुरुआत यहाँ से होती है, आपकी ब्लड प्रेशर और नब्ज़ ख़राब होना शुरू होती है। इसलिए इसी तरह जहनी या नफ्सियाती बीमारियाँ या आमतौर पर जहनी मसाइल जितने भी हैं, वो हम कहते हैं कि शुरुआत उनकी आप पिक कर सकते हैं जब आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, आप चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होंगे, आपका मूड ख़राब होगा, और कंसिस्टेंटली अगर ये चीज़ें चलती हैं तो बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जिस तरह आपने बताया कि नींद की वजह से नफ्सियाती मसाइल हो सकते हैं, तो क्या नफ्सियाती मसाइल की वजह से हम नींद की कमी का शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें सबसे पहले नींद ख़राब होती है, ठीक है, जैसे बाइपोलर में, मेनिया में नींद कम होना शुरू हो जाती है। इवन कि अगर एक नफ्सियाती मरीज़ जो है या कोई भी किसी को कोई ऐसा मसला है और वो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है, तो वो आपको पता कैसे चलता है कि आप दोबारा बीमारी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, दवाइयाँ असर नहीं करेंगे, सबसे पहले आपकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाती है। डिप्रेशन वाले बंदे को नींद नहीं आती, एंजाइटी में भी आप जब सोने के लिए लेटते हैं तो सोचें इतनी ज़्यादा आपके दिमाग में आ रही होती हैं कि आप सो ही नहीं पाते, तो वो आपकी नींद उस तरह से भी मुतासिर होती है।
लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम सो भी रहे होते हैं, हमारी आंखें बंद होती है, लेकिन हमारा जो माइंड है हाँ। वो कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कुछ ना कुछ। इसको हम यूँ कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ स्लीप। क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी नींद, कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 घंटे भी सो के उठेंगे और लेकिन उतना फ्रेश महसूस नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि वो डीप स्लीप में पहुँचे ही नहीं है। नींद की भी ना 3-4 स्टेजेस हैं, अगर हम टेक्निकली बात करें तो वो जो डीप स्लीप में जब तक आप नहीं जाते, आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है वो अच्छी नहीं होती। रैम स्लीप में तो ऑब्वियसली आपका दिमाग चल ही रहा होता है, तो वो इस तरह से उन लोगों को ज़्यादा मसला होता है जिन लोगों की नींद टूट के होती है, बार बार आप जाग रहे हैं और फिर सो रहे हैं, तो उस दौरान ये मसला ज़्यादा होता है कि आप डीप स्लीप में गए ही नहीं, तो आपकी नींद अच्छी पूरी हुई ही नहीं। जब आप सुबह उठेंगे तो वो नींद के जो अच्छे इफेक्ट्स आने चाहिए वो आपके जिस्म पे नहीं आएंगे। तो क्या ऐसे लोगों को मेडिकेशन पे जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर से, क्या करना चाहिए? ये भी बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं एक जो टेक होम मैसेज भी देना चाहती हूँ वो यही है कि नींद ना आना क्योंकि बहुत एक कॉमन मसला है हमारे यहाँ, और अक्सर लोग इसको इग्नोर भी कर देते हैं कि शायद वैसे ही नहीं आ रही, या गर्मी है, सर्दी है, या इस चीज को वो लोग बना लेते हैं। वो चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग भी करती है। आपके सारा कुछ ठीक है लेकिन नींद नहीं होती, तो वो बंदा कहता है मुझे कुछ भी कर लो लेकिन मुझे नींद आनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उसमें बहुत सारा एक जो मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग नींद की दवाइयाँ खुद से यूज़ करना शुरू कर देते हैं, या अगर किसी जनरल फिजिशियन के पास चले गए हैं या कोई भी जिसको थोड़ा बहुत डॉक्टरी का पता होता है लोग, तो वो नींद की दवाइयाँ जो कि बहुत कॉमन है, और हमारे यहाँ क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है तो आपको ओवर द काउंटर भी वो दवाइयाँ मिल जाती हैं। एग्जैक्टली, जैसे वेलियम हो गई, न्यूज़ैम हो गई, और ये बहुत सी दवाइयाँ, आप तो बल्कि सबको ही नाम भी याद होंगे। तो वो दवाइयाँ जब आप लेते हैं तो वो जिस्म उनका आदी होना शुरू हो जाता है, और वो बगैर प्रिस्क्राइब आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हम कर सकते हैं कि आपकी नींद अच्छी हो सकती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सोने से 2-3 घंटे पहले जो अपनी स्टिमुलेशन है वो कम कर दें। ठीक है। जैसे स्टिमुलेशन बहुत तरह से हो सकती है, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स एक बहुत बड़ा उसका ज़रिया है। ब्राइट लाइट जो है उससे हमारा दिमाग स्टिमुलेट होता है। अगर आपने शाम को बहुत लेट चाय या कॉफ़ी पी है, या इससे भी होता है कोला ड्रिंक्स आना, बिल्कुल, क्योंकि उनमें शुगर लेवल जितने ज़्यादा होते हैं आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है, तो उसको सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है। तो आप सोने से 2-3 घंटे पहले अगर आप अपने गैजेट्स ऑफ कर दें, चाय और ड्रिंक्स कम कर लें, कोई हल्की सी रिलैक्सिंग वॉक कर लें, ठीक है, ब्राइट लाइट थोड़ी कम कर दें, आपका टेम्परेचर ऑप्टिमम हो जहां आपने सोना है, तो ये चीज़ें आपको, इसको हम कहते हैं स्लीप हाइजीन के टिप्स। ये वो टिप्स हैं जो हम जिन लोगों को नींद का मसला होता है उनमें 2 से 3 मतलब 2/3 लोगों में इन चीज़ों से हेल्प हो सकती है, लेकिन 1/3 लोग फिर भी ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, जो इन चीज़ों के बावजूद भी नींद अपनी नहीं बेहतर कर सकते। उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि वो ज़रूर किसी साइकियाट्रिस्ट को या किसी डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि वो किसी नफसियाती या ज़हनी बीमारी की वजह भी हो सकती है। बिल्कुल ऐसे वो आपके, और बीमारी जो है वो जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, किसी प्रोफेशनल की हेल्प नहीं लेंगे, वो बेहतर नहीं होगी।